नमस्कार मित्रों, मैं अमृता प्रीतम जी की एक कविता, काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, वो पढ़ना चाहती हूँ आपके समक्ष। पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। नारी के बारे में है ये कविता, कैसे जीवन का चलता है। वह कहता था, वह सुनती थी। वह कहता था, वह सुनती थी। जारी था एक खेल कहने सुनने का। जारी था एक खेल कहने सुनने का। खेल में थी दो पर्चियाँ। खेल में थी दो पर्चियाँ। एक में लिखा था कहो, एक में लिखा था सुनो। एक में लिखा था कहो, एक में लिखा था सुनो। अब ये नियति थी या महज संयोग। अब ये नियति थी या महज संयोग। उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। वह सुनती रही। उसने सुने उपदेश। बंदिशें उसके लिए थी वर्जनाएं। वह जानती थी कहना सुनना नहीं है केवल क्रियाएं। कहना सुनना नहीं है केवल क्रियाएं। राजा ने कहा जहर पियो। वह मीरा हो गई। प्रभु ने कहा निकल जाओ। वह सीता हो गई। प्रभु ने कहा निकल जाओ। वह सीता हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर हो जाओ, पत्थर बनो। वह अहिल्या हो गई। प्रभु ने कहा निकल जाओ। वह सीता हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो। वह अहिल्या हो गई। 3 बार तलाक कहा तो परित्यक्ता हो गई। 3 बार तलाक कहा तो परित्यक्ता हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद। अटके रहे शब्द। सिले रहे होठ। रुंधा रहा गला। उसके हाथ कभी लगी वह पर्ची, कभी नहीं लगी वह पर्ची। उसके हाथ जिस पर लिखा था कहो। कभी नहीं लगी वह पर्ची उसके हाथ जिस पर लिखा था कहो। कभी नहीं लगी वो पर्ची उसके हाथ। सदियां बीत गई हैं। आज भी लगभग बहुत सारे समाज में, बहुत सारे परिवारों में यही प्रथा कायम। वो सुनती है, वो कहता है। उसे बोलने का शायद कुछ स्थानों पर एक शिक्षा के प्रभाव से, यद्यपि इसमें परिवर्तन आया है, स्त्रियों को भी बाकायदा वो सम्मान मिला है जो मिलना चाहिए। हक है उसको अपनी बातों को कहने का। वो समझा सकती है अपनी बातों को। पर काफ़ी दिनों तक ये परंपरा यथावत चलती रही। आज भी कुछ क्षेत्रों में, कुछ गांव घरों में, कुछ समाजों में यही हो रहा है। ये है नारी निरंतर मूक होकर सारे आदेशों का पालन करती है और खामोशी से अपना जीवन जी लेती है। धन्यवाद। यदि आपको ये कविता पसंद आई हो, अमृता जी की बहुत ही सुंदर कविता है नारियों से संबंधित, तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें।